जी नाम नहीं से अपॉइंटमेंट है, ये तो बहुत ज्यादा। इसलिए 3-4 के बाद मेरा सुन लेना। ठीक है जी, राज राज चावला। चावला लिख लिया मैंने आपका जी। नाम भी। अब मैंने जो नाम लिखे हैं सुन लो, कोई और रह गया तो वही बोलना, बाकी मत बोलना। रेखा गर्ग का आपका नाम नहीं लिखा ना अभी तक? रेखा गर्ग आचार्य जी मेरा नाम लिख लीजिए, रेखा का। लिख लिया जी, यही पूछा था मैंने, ये लिख लिया आपका नाम भी। अब जो नाम लिखे गए हैं सुन लीजिए। सुशील मेहता पहले नंबर पर है, इसके बाद कुसुम शर्मा, सुखवर्षा सरदाना, राज चावला, फिर रेखा गर्ग। इनके अलावा कोई है तो वो बोलिए बस। अब आचार्य जी मेरा थैंक यू। नमस्ते जी थैंक आचार्य यू जी। जी। सत्यवती जी आपका नाम लिखना है, हाँ जी। लिखिएगा जी आपका नाम। आचार्य जी मैं भी सुना दूंगा। दया गोयल जी आपका नाम भी लिख रहे हैं, ठीक है जी। आचार्य जी मेरा संतोष गुप्ता। ठीक है जी, दया गोयल, फिर इसके बाद संतोष गुप्ता, ये नाम भी हो गए जी। अब और अगर कोई परीक्षा देना चाहता है तो नाम बोल सकता है अपना। 49 नाम हो गए जी कुल मिलाकर के। संतोष गुप्ता का फिलहाल अंतिम है। आचार्य जी मेरा भी लिखना है। सविता कपूर, और कोई है तो बोलो जी फटाफट, अब ये तो मंत्र शुरू कर रहे हैं। आचार्य जी नमस्ते, मेरा भी लिख लीजिए। निशा सिंह, सुधा क्या नाम सुधा है? त्यागी। अच्छा, सुधा त्यागी, 51, ठीक है। 51 नंबर है आपका। जी। सुधा त्यागी, आचार्य जी किसके नाम लिखे जा रहे हैं? ये जो परीक्षा दे रहे हैं वो नाम है। किसने पूछा, किसने है? ये सुधा ने पूछा है? नहीं, निशान है। निशा ने। तो आपको पता नहीं है किस लिए नाम हो रहे हैं? ये जो श्लोक हैं उनको सुनने की परीक्षा की बात हो रही है। अच्छा, ये तो मैं दे चुकी आचार्य जी। फिर दोबारा क्यों बोला आपने? पहले पूछना था ये नाम क्यों लिखे जा रहे हैं। चलिए अब हम मंत्र पाठ करने वाले हैं। कैमरा ऑन रखो सब लोग। आज सत्यवती जी कराएंगी मंत्र पाठ। कैमरा ऑन करिए सब लोग फटाफट। कैमरा तो ऑन आचार्य जी। आपका नहीं कहा मैंने। अच्छा जी, करो आचार्य जी शुरू। हाँ शुरू करिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने शुद्ध उच्चारण किया, बहुत अच्छा किया। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी। अब शुरू करने वाले हैं जी। सबसे पहले नाम है सुशील जी। आओ जी सुशील जी, पहुंचिए फटाफट, आ जाओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। सुशील जी सबसे पहले आपका श्लोक आपने सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। दूसरा आपका श्लोक है अन्नाद अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्र भव। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, अब कुसुम शर्मा। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद जी।
हाँ जी कुसुम जी जल्दी आ जाओ फटाफट। सर आ गए। आ गए। परित्राणाय ये श्लोक सुनाइए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये थोड़ा मुंह उधर करते हो तो देखते हो उधर क्या? सर उधर तो कुछ भी नहीं है। उधर देखते क्यों उधर को? सर लाइट है इधर। लाइट है तो लाइट जो मन की लाइट से देखना होता था ना, ये तो उस लाइट से तो सर ये देखना नहीं होता। चलो कोई नहीं, आपने ठीक बोलिया, जो कहा ठीक कहा होगा, बिना देखे आपने सुना है। क्योंकि एक दिन जब ये बात चल रही थी तो मैंने किसी से पूछा आप देख रहे हैं? हमने कहा मैं तो देख के सुना रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, देख के सुनाना अलाउड नहीं था, बिना देखे सुनाना था। इसीलिए कहा था 5 श्लोकों को आपने याद करना है और उसमें से कोई से 2 श्लोक सुने जाएंगे। चलिए ठीक है, सर एक और धन्यवाद। पूछो क्या पूछना सर है? एक और बोलो। सर एक और पूछ लीजिए सर। एक और नंबर नहीं मिलेंगे उसके, लेकिन हाँ जी कोई बात नहीं। चलो। हतो वा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन सा? युद्धाय कृत निश्चय। अब नंबर काट लूं लेकिन? यही गलत पढ़ दिया कुसुम जी। नहीं क्यों, इसका तो नंबर जोड़ने नहीं थे आपको। इसके जोड़े नहीं थे, कटने तो थे, लेकिन सर क्यों कटेंगे जब जुड़ेंगे नहीं तो? इतनी बहादुरी दिखाई क्यों? सर ऐसे ही। अच्छा ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया, नहीं काटेंगे। बस जो पहले वाला जो कुछ हुआ है उसके अंक मिल जाएंगे। ये तीसरा तो ऐसे ही सुन लिया मुफ्त में, आपने कहा इसलिए। मोटिवेशन, आपको देख के मोटिवेशन मिलता है सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए माइक बंद करिए। अब हैं जी आगे सुखवर्षा जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अन्नाद अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। आचार्य जी रटे हुए थे, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ मेरे को देख के डर जाते हैं सब। सारी बात यही वाली है। सुशील जी भी कल परसों शुरू हुए उसके बाद कहते हैं नहीं आचार्य जी आज नहीं मतलब आज के दिन यानी शुक्रवार को उन्होंने कहा सुनाऊंगा। चलो जो भी है, अब अगला एक श्लोक और सुनना है आपसे, वो आपने सुनाना है। परित्राणाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है जी, धन्यवाद। इनके बाद है जी अब राज चावला जी, आइए। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। आपने सुनाना है हतो वा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे भवा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कर्मणेव कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो कर्म असत्व कर्मणि। ठीक है जी, धन्यवाद। रेखा गर्ग जी आइए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। अन्नाद
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। परित्राणाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। सत्यवती जी। यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। धन्यवाद। दया गोयल जी आइए, इनके बाद संतोष गुप्ता तैयार है। आचार्य जी नमस्ते, मेरी भी आज वो है शुक्रवार को, मेरा भी ले लीजिएगा, जाऊंगी 5-10 मिनट में। नीलिमा नाम लिख लिया मैंने, पहले नाम बोला तो नहीं था परसों मैंने? जी नहीं, नाम नहीं बोला था, वैसे ही कहा था कि आपका होगा। चलिए, नीलिमा नाम मैंने लिख लिया अभी। चलो जी, दया गोयल जी आइए। अन्नाद। दया गोयल जी शुरू करो। आचार्य जी कर रहे हो? आचार्य जी परित्राणाय वाला याद रखा है मैंने? नहीं, जो हमने बोलना है वो सुनाना है। अन्नाद। अन्नाद तो नहीं, याद नहीं है। ये याद नहीं है। दूसरा है परित्राणाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाचार्य संभवामि युगे युगे। ठीक है जी, धन्यवाद। संतोष गुप्ता जी आइए, इनके बाद सविता कपूर, फिर सुधा त्यागी। जी आचार्य जी। हाँ जी, आपको सुनाना है अन्नाद। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है जी, धन्यवाद। सविता कपूर जी आइए। जी आचार्य जी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यजः कर्म समुद्भवः। ठीक है जी, धन्यवाद। सुधा त्यागी, इनके बाद नीलिमा चिकारा। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ठीक है जी, धन्यवाद। नीलिमा चिकार जी आइए। हाँ जी। अतो वा। ये नहीं आता जी मुझे, बाकी तो आप याद किए हैं मैंने। अन्नाद। ये नहीं।
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति यज्ञः पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब और कोई अगर परीक्षा देना चाहता है और उपस्थित है, आचार्य जी एक दो और पूछ लीजिए। फिर नंबर काट दूंगा और ये गलत हो जाएंगे तो सुन लो। नहीं, जैसे आपसे ने कई पूछे ना औरों से, मेरे से भी एक पूछा है बस अभी आपने। जो आपने मना कर दिया तो नंबर कट गए, वो तो सारे के सारे। अच्छा, वो पहला वाला। हाँ जी। हाँ, जो जो कह रहा है मैं ये नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं जो कहूंगा वो आपको अच्छा, सुनाना, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। सुषमा कुमार दिखाई हाँ दे रही है। हाँ जी आचार्य जी, ठीक है, नमस्ते जी। धन्यवाद। और हाँ इनके जी। बाद एक और दिखाई दी अभी, सुमन बत्रा। सुमन बत्रा जी, आपको सुनाना है ना आज? जी 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 आचार्य जी। चलिए, आपका नाम मैंने पहले नहीं लिखा था क्योंकि मैं इस बार नाम लिख ही तब रहा हूँ जब आ रहे हैं सामने। तो सुमन बत्रा जी, आपको पहला सुनाना है हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कर्मणेव। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। धन्यवाद जी। हाँ जी, इनके बाद धन्यवाद। सुषमा कुमार। सुषमा जी, आपका नाम पहले बोला हुआ था, हाँ मेरे जी। ख्याल बोला ही नहीं ना उस दिन, तो नहीं बोला नहीं। आचार्य जी, मैंने मना किया था उस दिन, मेरे को अचानक बाहर जाना पड़ गया था। ठीक है जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। रचना, आपने सुनाना है? जी आचार्य जी, हाँ जी। ठीक है जी, आपका नाम भी लिख रहा हूँ, रचना धनकर। सुषमा जी, आपका श्लोक आपको सुनाना है पहले, कर्मणेव। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। रचना आइए जी, रचना धनकर। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। पहला श्लोक है आपका, अन्नाद। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यं यज्ञकर्म समुद्भवः। ये रचना, बात दो चीजें चल रही हैं क्या, या एक आपका ही चल रहा है सिर्फ? क्या आचार्य जी? आवाज ठीक नहीं आई है, दोबारा सुनाना पड़ेगा। अच्छा। दोबारा बोलो। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। हतो वा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ठीक है, धन्यवाद। अभी कुछ आवाज आ रही, डिस्टर्बेंस, पता नहीं कारण क्या है, कोई हवा की आवाज आ रही है कभी कभी बीच में। हाँ जी, आचार्य जी की आवाज आ रही होगी इसीलिए। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, नीरजा, क्या कहना है, बोलो। नमस्ते आचार्य जी, मैंने अपनी उपस्थिति बतानी थी। अच्छा, आपने परीक्षा भी देनी है ना? हाँ जी। ठीक है जी। नीरजा, कर्मणेव सुनाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। दूसरा श्लोक है आपका अन्नाद। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई रह गया हो तो बताइए अब, लेकिन वही बोलना जिसने परीक्षा देनी हो। का नाम आपने नहीं लेना। शशि प्रभा, हाँ जी, शशि प्रभा जी आइए सामने। नमस्ते आचार्य जी। आपने परीक्षा देनी है भी, ये कह रहे हो? हाँ जी। ठीक है जी। ये है 57, 58, 57वां नंबर है ये। इतने लोग परीक्षा दे चुके हैं। चलिए, आपका पहला श्लोक है ये, हतो वा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि मुहिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद जी। और कोई है तो बताइए जी। अब अपना नाम ही बोलना है, बस दूसरे के लिए नहीं कहना। अगर कोई और रह गया है जिसने आज परीक्षा देनी है, अंतिम अवसर है, इसके बाद फिर अवसर नहीं मिलेगा। कैमरा ऑन करो जी सब लोग। ये सब बंद पड़े हैं। एक सविता कपूर दिखाई दे रही है और एक रचना, बस। बाकी सब कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं, सोचते हैं हमारा काम हो गया, अब क्या करना है। आचार्य जी हमारा तो खुला है, कहाँ ऑन है? शुरू दिखाई नहीं। मेरा भी कैमरा ऑन है। अब ऑन दिखो के दिखाई दे रहे हैं। अब दिखाई दे रहे हैं। ये 4, 5, 6 अब दिखाई दिए हैं। बंद ही था। सुषमा कुमार ने खोला, स्वराज गुप्ता, उर्मिल शर्मा, बबली देसवाल, नीरजा। आचार्य जी बंद ही नहीं किया था, खुला ही है, खुला पता है? नहीं पता। अच्छा, पता नहीं। यहाँ तो आगे 9 ही नाम आ रहे हैं फिलहाल। वो सेटिंग ठीक हुई नहीं है वो। चलो अगली बार कर लेंगे जो भी होगा। अब ये जो आपके श्लोकों की जो परीक्षा थी वो समाप्त हो गई है, और लगभग 57 है आप में से जिन्होंने आज भाग लिया है कुल मिलाकर। और पहले वालों का बुधवार को जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनका रिजल्ट था वो तैयार हो चुका था, और आपका भी रिजल्ट जो है वो सुनाएंगे अगली बार। अब अगली बार क्या होने वाला है वो सुन लो। आज शुक्रवार है ना, तो अगले 2 दिन आपकी छुट्टी है। अगले 2 दिन का मतलब शशि प्रभा बताएंगी। माइक ऑन करके बोलो, माइक। आचार्य जी बुधवार और शुक्रवार। हाँ, क्या तारीखें बताओ क्या है? तारीख है बुधवार तो 8 तारीख है 8 और 10। शुक्रवार 10 है। ठीक है जी। तो ये 2 दिन आपकी मेरी तरफ से छुट्टी है, लेकिन आपके लिए होमवर्क बहुत बड़ा आ रहा है। इसलिए ये मत समझना कि छुट्टी का मतलब है कि बस अब आचार्य जी ने कक्षा नहीं ली तो अब तो बस अब 2 दिन बड़ा आराम से खूब वो करेंगे, आनंद मनाएंगे। आनंद मनाने के आपको चांस नहीं मिलेगा। आनंद मनाना है तो परीक्षा की तैयारी में मनाओ। बता दें परीक्षा, बताओ कौन सी है? चलो बताएंगे, थोड़े और भी आ जाएं 2-4 और, फिर बताएंगे लास्ट में। अंजू ने क्या कहना है? हाथ उठाया। अंजू बोलो। आचार्य जी मैं कह रही थी, नमस्ते पहले। नमस्ते, बोलिए। मैं कह रही थी कि आप परीक्षा 21 के बाद रख लेना, हम लोग भूटान जा रहे हैं। 21 के बाद? 14 से 21 तक। 14 से 21 तक? नहीं, ये वाला इतना संभव नहीं होगा। हाँ जी। इतना नहीं? देखो, अभी जो हम दे रहे हैं, अब आज से आपको फिर मिल जाएंगे वो दिन। 14 से 21 और मिला तो कितने दिन हो गए? आज तारीख है भी सिर्फ 3, तो 21 यानी 18 दिन थोड़ी मिलते हैं तैयारी के लिए। इतने दिन नहीं आचार्य मिलते। जी होंगे ही नहीं यहाँ, तो फिर कैसे देंगे? वो वहां पर चलते फिरते कर देना परीक्षा।
तैयारी कैसे होगी? अच्छा, तैयारी जो बताएंगे वो चीज साथ ले जाना, करते रहना। और वो जाओगे 14 को जाओगे ना, अब 11 दिन तो यही पड़े हैं अभी, तो तैयारी कर सकते हो पहले भी। बाकी आपको सोचना है कि इसका तरीका क्या होगा। और एक परीक्षा जिसको प्रेमांश जी भी नहीं दे पाई थी, तो उसमें क्या होता है कि जो परीक्षा नहीं दे पाता उसके अंक उसको नहीं मिलते हैं, उसके वहां कम हो जाते हैं। कम का मतलब मिलते ही तो कम, अपने आप दूसरों से कम हो जाते हैं वो। तो अभी जो स्थिति चल रही है इस समय, 3 लोग हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहलाते हैं। समझ आ रहा है जी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो कहला रहे हैं। और हो सकता है आप थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाओ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में इनका नाम आ रहा है, ये तो बड़ा हैरानी वाली बात है। और अगर कोई आइडिया है आपको तो बताओ, कौन आ रहा होगा फर्स्ट? कुछ आइडिया है? रजनी गर्ग। ये देखो, ये जो आती नहीं है वो उन्होंने ही बोला सबसे पहले। और ये और अभी आइडिया, बाकी आइडिया लगाओ। सुख वर्षा सरदाना जी। सुख वर्षा जी, चलिए ये भी अभी आइडिया लगाते रहो, अभी जब ठीक हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। अभी प्रेमांश जी। हाँ जी, नमस्ते। और कौन बोल रहा है बताओ? सुशीला ढाका जी। और आइडिया लगाते जाओ अभी तो। आचार्य जी शिक्षा शर्मा जी। कौन बोला ये? शिक्षा शर्मा जी। बोला कौन है ये? मैं पूछ रहा हूँ कौन बोला, किसने जवाब दिया ये वाला? आचार्य जी, मैं भी शिक्षा शर्मा ही बोल रही हूँ। सुमन बत्रा ने ठीक जवाब दिया है। प्रथम है इस समय शिक्षा शर्मा, और उनके अंक हैं अब तक कुल मिलाकर के, ये जो पिछली परीक्षा हो चुकी है ना, कौन सी, श्लोक वाली नहीं, लेखन वाली, शुद्ध मंत्र लेखन की, और जो मतलब शुद्ध लेख था उसमें कुल मिलाकर के उनके अंक आ चुके हैं 826। और अब द्वितीय बताओ, द्वितीय कौन होगा? हाथ खड़े करना भाई, ऐसे बोलना मत, देखें जरा कैमरा फिर बंद हो गया, पता दिखता ही कुछ नहीं कौन है कौन नहीं बैठा, 4 बंदे दिखाई देते हैं सिर्फ। और बताओ सेकंड कौन आ रहा होगा? हाँ जी, उर्मिल शर्मा बोलो। आचार्य जी रजनी गर्ग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ 1 अंक का फर्क है, उनके 825 है, इनके 826 है, इतना ही फर्क है। 826 शिक्षा के और रजनी गर्ग के हैं 825। और तृतीय स्थान पर कौन होगा? बस इसके आगे वाले नहीं है, लेकिन आपको एक बात और बताएंगे जरूर, तृतीय स्थान पर कौन आ रहा होगा? अच्छा, उर्मिल शर्मा ने अच्छे आइडिया लगाए भाई, लगता है। बताओ बताओ कौन है तीसरा? प्रेमांश जी। एक परीक्षा ही नहीं दी उन्होंने, पता है, ये तो बोला था मैंने। सुशीला ढाका। सुशीला ढाका जी। अभी और आइडिया लगाओ। आचार्य जी सुख वर्षा सरदाना जी। और आइडिया लगाओ अभी। आचार्य जी मिथिलेश मंगला। और सोचो अभी। आचार्य जी आदर्श मेहता। और चलो, अभी आगे, अभी भी काम नहीं बना, अंजू विद्यार्थी। अभी भी नहीं बना, विद्यार्थी। नहीं बना। आचार्य जी रेखा। आचार्य पद्मा जी। ये भी नहीं बना। आचार्य जी गायत्री गुप्ता। ये भी नहीं बना। आदर्श मेहता गए। अच्छा चलो, एक हिंट दे दूं? आचार्य जी रेखा गर्ग। नहीं, ये तो बात आ चुकी, मैंने नीरजा जी। नीरजा रजनी जी। करने क्या बोला? रजनी क्या बोला? नीरजा जी। नीरजा ने तो इतने दिनों बाद ज्वाइन किया है, उनका कहाँ से आ जाएगा? ये तो 3 साल के इकट्ठे चल रहे हैं। रजनी जी। आचार्य जी दमयंती रजनी गुप्ता। का तो सेकंड नंबर आ गया ना, फर्स्ट है शिक्षा शर्मा, सेकंड रजनीकर, थर्ड की बात हो रही है अब। आचार्य जी दमयंती गुप्ता। ये भी नहीं है। आचार्य जी इंदिरा डांगरी जी। ये भी नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, तुम हैरान हो जाओगे सुन के। आचार्य जी आप हिंट दे रहे हो तो हिंट दो ना। आचार्य जी आप बता दो। चलो चलो हिंट देते हैं, रुक जाओ, बोलो मत, हिंट दे देते हैं। 2 बहनें हैं वो।
उर्मिल शशि शर्मा, शशि प्रभा जी। शशि प्रभा जी, वो है, वो जो बहन है, शशि गुप्ता गुप्ता रवि जी की प्रभा बहन, गुप्ता जी, गुप्ता जी की बहन। यस, शशि प्रभा, सुनीता गुप्ता, और शशि कमलेश प्रभा। कमलेश कमलेश बस 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 अटकलें लगानी बंद करो सुनीता अभी। गुप्ता जी। अरे बस करो, अटकलें रोशनी बंद करो। आचार्य जी। बोला, बोल तो दिया मैंने, बता दिया ना, फिर आप क्यों बोले जा रहे हो। शशि प्रभा है वो, ठीक है। और उनके अंक सुनो कितने हैं। उनके अंक हैं 806 और इनके बाद हैं 805 दमयंती गुप्ता। बस एक अंक, एक अंक का ही फर्क आ रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब जो बाकी जो अब दौड़ में है ना, वो सुन लो अपने नाम, ताकि खुश हो थोड़े से, तो खुश हो ही जाओ। बाकी भी जो दौड़ में चल रहे हैं, प्रेम हंस, 4 नाम मैं बता चुका हूं, वो नहीं बोलूंगा। प्रेम हंस, पद्मा चावला, आदर्श मेहता, रेखा गर्ग, मिथिलेश मंगला, सुनीता अरोड़ा, सुखवर्षा सरदाना, उर्मिल शर्मा, गीता तिवारी, पूजा मित्रा, अंजू विद्यार्थी, संतोष नंदवानी, ये सब दौड़ में, रेस में साथ साथ चल रहे हैं। कुछ आगे कुछ पीछे, बाकियों के अंक भी नहीं बताएंगे अभी, सिर्फ प्रथम द्वितीय तृतीय और सांत्वना, बस इतना ही। इसका संकेत कर दिया कि थोड़ी मेहनत अब और करनी पड़ेगी। ये वाले अंक भी जुड़ जाएंगे अब कल। ये जो अब वाले हैं ना, ये 50 अंक थे इनके, और आपकी एक गलती के 2 अंक काटे मैंने, और जिसकी 2 गलतियां हैं तो 4 अंक कटे। इसका मतलब उनका 46 अंक हो गए। जिसकी 4 गलतियां हैं तो उनके कितने अंक हो गए? 42 अंक। जिसकी कोई गलती नहीं है, इसके 50 के 50 मिलेंगे। तो ये है जी प्रतियोगिता का परिणाम। तो अगली बार सुनाएंगे, और अगली परीक्षा के बारे में बताते हैं थोड़ी देर में। पहले जरा कॉपी निकाल लो फटाफट, और जो हमारे अर्थ रह गए हम वो वाले आज संपूर्ण कर लेना चाहते हैं, हो जाएंगे उम्मीद है। चलिए जी, कॉपी जल्दी निकालो। हाँ जी, पद्मा आचार्य जी मुझे एक बात कहनी है। आचार्य जी मैं भी भूटान जा रही हूँ ना आचार्य जी, 21 तक मत करिए हाँ। कुछ भी। 21 तक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतने दिन तक तुम्हें छुट्टियां थोड़ी मिलती हैं। आचार्य जी ऐसे यूएसए के भी मेरे कितने एग्जाम छूट गए इस चक्कर में। हम देना चाहते हैं तो हम रह जाते हैं, उससे वंचित हो एक जाते बात हैं। तो, जो स्कूल की परीक्षा का वो होता है, तो वो उसका तो नियम होता है। हमारी घर का सर एक व्यक्तिगत, सप्लीमेंट्री भी तो आती है आचार्य जी उसमें, तो सप्लीमेंट्री में ले लीजिएगा हमारा। यहाँ पे फीस थोड़ी लेते हैं आपसे जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम देने देंगे। वो तो दूसरी बात है आचार्य जी, हम मिस नहीं करना चाहते ना एग्जाम्स को असल नहीं में। करना चाहते तो वहीं से करो एग्जाम, वहीं से दो। आचार्य जी वहां पे ना वो नहीं होगा ना, अब हम ये सिम नहीं यूज कर सकते। क्या सिम नहीं यूज कर ये वाला सकते? सिम वहां पे नहीं यूज कर सकते। और जहां कहीं घूम रहे हैं तो वाईफाई होगा ही नहीं वहां पे, कहीं पे होंगे तो ये दिक्कत आ जाएगी। ये दिक्कत तो आपको संभालनी है, आप फैसला करो। आचार्य जी हाँ बुधवार जी, या शुक्रवार को ले लो, शुक्रवार को ही ले लेना। अगले हफ्ते 2 दिन छुट्टी मैंने बता दिया। अभी आप क्या कह रहे हो? 2 छुट्टियां आपको मिल रही हैं। 2 दिन तो आपको पूरा, अब जो आगे तैयारी होगी ना वो सुन लेना। अभी बातें बंद करो, आगे पहले अर्थ लिखो, फटाफट करो, निकालिए कॉपी जल्दी से। और ये बताओ कि आज होना कहाँ से है? रचना बताएंगी। रचना आज कहाँ से अर्थ बताने हैं? आचार्य जी मुझे नहीं पता, क्षमा करें, क्योंकि मैं पिछली बार थी नहीं ना, उससे पहले जब गई। सविता कपूर बताएंगी फिर। मैंने भी कक्षा अटेंड नहीं करी, 1-2 पीछे की। अच्छा, गार्गी गुप्ता बोलो। आचार्य जी सायकाल की आहुति है, ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। बिल्कुल ठीक है जी, चलिए लिखिए आप। हे सर्वरक्षक प्रभु, ओम का अर्थ है जो बार बार हम बोलते रहते हैं। इसके बाद है अग्निर ज्योतिर, ज्योति जो था वो संधि विच्छेद होना शुरू हो जाएंगे। अब बनेगा पहले ओम के बाद बनेगा अग्नि, जिसका अर्थ है सर्वत्र व्यापक, दोष निवारक। कौन? यहाँ परमेश्वर की बात हो रही है। अग्निर ज्योति के संधि विच्छेद होने पर अग्नि ही, और आगे ज्योति ही है। ज्योति का अर्थ है ज्योति स्वरूप या प्रकाश स्वरूप। कौन है? जो सर्वत्र व्यापक, दोष निवारक, जो ईश्वर है,
वो कैसा है? ज्योति स्वरूप या प्रकाश स्वरूप है? ओम अग्निर्ज्योतिर ज्योति ही, फिर ज्योति ही आ गया, विसर्ग हो गई, वहां पर र का लोप हो गया। अब इस ज्योति का अर्थ है प्रत्येक ज्योति। या यूं भी कह सकते हैं ज्योति युक्त जो पदार्थ हैं। अब उसके बाद फिर अग्नि ही आ गया है। अग्नि संज्ञक परमात्मा से व्याप्त है। स्वाहा ज्योति स्वरूप अग्नि के लिए ये आहुति आप प्रदान करते हैं, ये आप कह रहे हैं। अब पूरे का अर्थ यह है, हे सर्वरक्षक प्रभु, अग्नि माने सर्वत्र व्यापक, दोष निवारक परमेश्वर, ज्योति माने ज्योति स्वरूप या प्रकाश स्वरूप हैं आप। फिर ज्योति ही आ रहा है, प्रत्येक ज्योति या ज्योति युक्त पदार्थ। अग्नि ही ज्योति स्वरूप अग्नि के लिए नहीं, अग्नि संज्ञक परमात्मा से व्याप्त है। और उसके बाद है स्वाहा ज्योति स्वरूप अग्नि के लिए आहुति प्रदान करता हूं या करती हूं। दूसरा आचार्य मंत्र जी एक बता दीजिए, क्या? ये बाद वाला ज्योतिरग्नि वाला। सबका अलग अलग बताया तो है, आप उस समय लिखा करो ना जल्दी से। अब बाद वाला आचार्य तो जी सारे में अग्निर ज्योतिर ज्योति सब दोबारा बार बार आ रहा है। आप कौन सा पूछ रहे हैं पता नहीं लगेगा ऐसे। आखिर वाला पूछ रही आचार्य जी। आखिर वाला अग्नि का मतलब है अग्नि, अग्नि संज्ञक परमात्मा से व्याप्त है। जो प्रत्येक ज्योति है या ज्योति युक्त जो पदार्थ है वो अग्नि संज्ञक परमात्मा से व्याप्त है। चलिए अगला आ रहा है, अगला मंत्र। पद्मा चावला जी मंत्र पढ़िए। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। हे सर्वरक्षक प्रभु, आगे है अग्निर्वर्चो, जो था वो बन गया है अग्नि ही वर्चः। अग्नि का अर्थ फिर वही है, सर्वत्र व्यापक और दोष निवारक परमात्मा। वर्चः इसका अर्थ हो गया है तेज स्वरूप है। जब आप आशीर्वाद दे रहे होते ना, आप वहां बोलते हैं वर्चस्वी। आशीर्वाद देते हुए बच्चों को आप बोलते हैं, कभी जब यजमान को भी आशीर्वाद देते हैं तो वहां बोलते हैं वर्चस्वी, तेजस्वी, श्रीमान, श्रीमती, भूया। तो वर्चा माने हुए यहाँ तेज स्वरूप है। आगे है ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। यहां भी संधि विच्छेद होकर के बन गया ज्योति ही, फिर बन गया वर्चः। ज्योति का मतलब है यहाँ पर प्रत्येक प्रकाश युक्त वस्तु। आगे वर्चः माने होता है तेज स्वरूप है। प्रत्येक प्रकाश युक्त वस्तु तेज स्वरूप है। स्वाहा है अंत में, उस तेज स्वरूप अग्नि के लिए आहुति प्रदान करता हूं।
तीसरा मंत्र रचना पढ़ेंगी। आचार्य जी वो तो मौन करके बोलेंगे तो बोलूं उनको? अभी पूरा बोलो, मौन करके नहीं बोलना, इस समय पूरा बोलना है अभी। जी। ओम ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा। बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन अब जब जो मौन आप कह रहे हो वो जिस तरह से वहां स्कूल में करते हो वैसा करके दिखाओ। क्या बोलते हो और क्या नहीं बोलते हो, सब कुछ। ओम स्वाहा। अभी ये गलत हो गया, पता है क्यों हुआ गलत ये? हाँ जी। मन में बोलने का मतलब ये नहीं था कि गाड़ी चला दो। मन में भी वही वैसा का वैसा ही बोलना है, जितनी जो स्पीड आपकी बाकी मंत्रों की चल रही थी उसी गति से बोलना होता है। ये भी वहां बढ़ानी नहीं होती है स्पीड। हाँ जी आचार्य जी, थोड़ा जल्दी बोल दिया मन में। हाँ वही तो कह रहा, इसीलिए बोला है ना, जल्दी नहीं बोलना, वैसा का वैसे उतना समय लेना है। और आर्य समाजों में तो सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, वहां तो यूं करते हैं ओम स्वाहा, बस इतनी देर में ही वो सारा ही उनका मंत्र ही हो जाता है। वो उसको इसका अर्थ समझते नहीं असल में कि भाई ये मन में बोलना है बाकायदा। ये थोड़ी है कि इसको मन में क्या मतलब यहाँ एकदम रेस थोड़ी भगानी है। गीता क्या बोलना है, बोलो। नहीं, मैं बोल रही थी आचार्य जी, मैं बोलूं क्या मंत्र को? जैसे करते हैं मतलब आहुति देते हैं वो वाला कह रहे हो? जी ये तीसरा मंत्र। चलो बोलो, कैसे बोलो, बोलो। ओ स्वाहा। ठीक है, अब आर्य समाज में ऐसा होता है वहां? जी नहीं आचार्य जी, ओम और स्वाहा बोल देते, सब बोलते ही नहीं है मंत्र मन में। उनको बोलो एक बार, कहो जी हम कक्षा जो है वहां पर बैठते हैं, सुनते हैं, आचार्य जी ऐसा कहते हैं, तो एक बार बोलो जरूर, माने ना माने वो उनकी मर्जी है, बोलना जरूर चाहिए। जी जहां जहां भी आर्य समाज में बोलते हैं, हम बोलते हैं आचार्य जी, हम क्या बोलते हैं हमारे इधर आर्य समाज में। क्या बोलते हैं बताओ ना। ये फिर मन में बोलते हैं, मतलब पूरा मंत्र, यूं नहीं कि जल्दी सुहा कर देते हैं। जल्दी, हाँ जल्दी वाला नहीं करना होता। इसलिए आपके बात स्पष्ट नहीं हो रही थी, आपने हम बोलते हैं, अब क्या से बोलते हैं वही तो बताना था ना। हम पूरा जितना मन में बोलना होता है उतना बोलते हैं, फिर स्वाहा बोलते हैं, ऐसा बोलना होता है। बोलते हैं का तो कोई स्पष्ट हो ही नहीं रहा था कि क्या कहना चाहते हो। तो जो बात भी हमको करनी हो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए हमेशा। चलो जी, अब ये वाली बात स्पष्ट हो गई आपको, अब इसका अर्थ लिख लीजिए। अब अर्थ इसका क्या होता है, कोई बदलता है कि नहीं बदलता, ये अब आपको पता चल जाएगा। ओम तो वही है सर्वरक्षक, और अग्नि माने वही है सर्वत्र व्यापक और दोष निवारक परमात्मा। अब यहाँ जो ज्योति का जो अर्थ है वो बदल जाएगा, यहां बन जाएगा ब्रह्म ज्योति। और फिर इसके बाद ज्योति फिर आ रहा है, अब इस ज्योति का अर्थ हो जाएगा ज्ञान विज्ञान। ये इसका क्या बताया आचार्य जी? ज्ञान ज्ञान विज्ञान। आप ज्ञान बोलते हो ना, ज्यादातर ज्ञान सुनते रहते हो ना, इसलिए वो बात कभी कभी समझ नहीं आती। असल में ज्ञान शब्द होता है, ज्ञान। हाँ जी। क्योंकि बाकी लोग बहुत बार ये सुन चुके हैं तो आपको बता देता हूँ कैसे बनता कैसे है। पहले जो ज होता है लिखा हुआ, ज्ञान जैसे जब लिखा होता है ना, तो पहला उसमें ऐसे लिखा होता है ज, और यहाँ ऊपर से यूं नीचे को जो घूमता है ना, ये होता है न्य। च छ ज झ न्य, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बन जाता है ज्ञ। ज्ञ नहीं बनता ये। और जो लोग ज्ञान बोलते रहते हैं तो उनसे ये पूछना पड़ता है कि ज्ञान के स्पेलिंग बोलो, क्या ग आधा य में आ की मात्रा और न ऐसा लिखा होता है? तो उनका जवाब होता है नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा होता। तो जो लिखा होता है फिर आप वो बोल नहीं पाते, इसका अर्थ तो यही निकला। तो इसको विज्ञान ज्ञान ये बोलना होता है। यज्ञ, यज्ञ नहीं होता, यज्ञ अशुद्ध है। तो यहाँ पर इसका ज्योति जो दूसरा ज्योति है, यहाँ इसका नाम, इसका अर्थ है ज्ञान विज्ञान।
और इस पहले ज्योति का यहाँ पर था ब्रह्म ज्योति। और आगे है स्वाहा, ये है अग्निहार। इसके बाद अग्नि आएगा, अग्नि संज्ञक परमात्मा से उत्पन्न। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि। ये तिरग्नि वाला जो है अग्नि बना, इसका अर्थ बता रहा था अग्नि संज्ञक परमात्मा से उत्पन्न। क्या वो ब्रह्म ज्योति और ज्ञान विज्ञान सब वहीं से उत्पन्न हुआ ये। आचार्य जी, जैसे ये अग्नि संजय के, इसमें ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश रूप परमात्मा से उत्पन्न। अग्नि संज्ञक परमात्मा वाला अर्थ बता रहे, ये वाला कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। देखो, हर स्थान पर जहां जहां जिसका जो विशेषण अर्थ के हिसाब से है ना, उस हिसाब से बोलना उचित होता है। प्रकाश में, रोशनी में, लाइट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अग्नि संज्ञक बोलते हैं ना तो उसका अर्थ बदल जाता है, प्रकाश का अर्थ अलग हो जाता है। अब सूर्य प्रकाश भी देता है आपको, सूर्य रोशनी भी दे रहा, प्रकाश रोशनी तो एक हो गया, ऊष्मा भी तो देता है, वो तेज भी प्रदान करता है ना। तो जो उसके विशेषण आते जाएंगे उस विशेषण से उसको पुकारना पड़ेगा। और अंत में यहाँ पर स्वाहा तो वही है जो हम पहले अर्थ करते आ रहे हैं। ये मंत्र मौन रह करके बोलना होता है, लेकिन अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। ब्रह्म ज्योति बन जाता है और ज्ञान विज्ञान बन जाता है, वहां पर ये अर्थ बदलते हैं बस। इसके बाद है चौथा मंत्र, गीता तिवारी मंत्र पढ़िए। जी आचार्य जी, जो स्वाहा है उसमें उस हाँ। ब्रह्म ज्योति परमात्मा के लिए आहुति देते हैं। जो यहाँ पर मंत्र बोल रहे हैं, हाँ जी, जो अभी ऊपर लिखवाया ना आपने, अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, तो उसमें हाँ, स्वाहा जो है उस ब्रह्म हाँ। ज्योति परमात्मा के लिए आहुति देते हैं। हाँ जी, परमात्मा की प्राप्ति हेतु। परमात्मा की प्राप्ति हेतु। अच्छा, हाँ जी, जो सबको प्रकाशित करने वाला है। ठीक है। गीता पढ़ो, अगला मंत्र पढ़िए। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजु रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। पहले अटक गए थे या कुछ गलत हो गया था, क्या लगा? नहीं, ठीक था। जी और ना। अच्छा चलो, खैर माइक को कोई कारण होगा, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। अब अर्थ लिख लीजिए बस। जी। सजु, ओम तो वही हो गया सर्वरक्षक प्रभु। सजु माने होता है सबसे प्रीति रखने वाला। देवेन, प्रकाश स्वरूप। सवित्रा, प्रकाशक सूर्य। इसके बाद फिर सजु शब्द आ रहा है, वही अर्थ है वहां पर, प्रीति रखने वाला, सबसे प्रीति करने वाला। आगे था ना रात्रेन्द्रवत्या, अब संधि विच्छेद होगा यहाँ पर, रात्र्या इंद्रवत्या, ये शब्द बन जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा चंद्र तारागण। रात्र्या का होएगा आचार्य जी अलग से, रात्र्या का अलग से ये चंद्र तारागण। हाँ जी, इसका अर्थ है ये।
इसके बाद इंद्रवत्या का अर्थ है प्राणमयी रात्रि से। या यूं भी कह सकते हैं अब इसको, इनको उत्पन्न कर प्रकाशित करने वाला है। चंद्र तारागण और प्राणमयी रात्रि को जो उत्पन्न कर प्रकाशित करने वाला है। जुषाणु का बन गया जुषाणः। हमारे द्वारा स्तुति किया गया वह परमात्मा। जुषाणा माने हमारे द्वारा स्तुति किया गया वह परमात्मा। अग्निर्वेतु में बन गया है, विसर्ग हो गई है, र का लोप हो गया, अग्नि वेतु। अग्नि का अर्थ बहुत बार आ चुका है, कहीं कहीं थोड़ा सा भेद हो जाता है, अन्यथा वही अर्थ रहता है। सर्वत्र व्यापक, दोष निवारक, प्रकाश स्वरूप। आगे है वेतु, हमें प्राप्त हो। अंत में है स्वाहा शब्द, बार बार लगभग वही अर्थ होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हेतु मैं इस यज्ञ की अग्नि में आहुति देता हूं। बाकी जो 8 जो वो मंत्र हैं सारे के सारे वो पहले अर्थ हो चुके हैं, इसलिए अब दोबारा वो नहीं करेंगे। सिर्फ वो रह गए थे, संतोष नंदवानी जी ने कहा था कि पूर्णाहुति के मंत्र जो रह गया, बस उसका सर्वम वही पूर्णम स्वाहा, इसका जो अर्थ है वो लिख लीजिए। फिर हमारा ये दैनिक यज्ञ वाला जो है ये पूरा का पूरा, संध्या के अर्थ भी सारे पूरे हो जाएंगे और दैनिक यज्ञ वाले भी सारे मंत्रों के अर्थ पूर्ण हो जाएंगे। हे सर्वरक्षक प्रभु ओम, इसका अर्थ है सर्वम, सारा। अब इस सारा का क्या अर्थ निकलेगा, अब हाथ खड़ा करना है। सारा का मतलब क्या निकला है? संतोष नंदवानी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जो कुछ भी अब तक हमने जो भी यज्ञ क्रिया की है, जो मंत्र बोले हैं, मेरे विचार से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सारा का मतलब यही है, यज्ञ का जो आप अनुष्ठान कर रहे थे ना, इतने सारे आपने आचमन से शुरू किया, विश्वानिदेव वाले 8 मंत्र बोले, फिर आपने दीप प्रज्वलन किया, अग्नाधान किया, पंचआहुतियां दी, जल सिंचन किया, प्रातः काल के मंत्र, सायंकाल के मंत्र, सारे ये मंत्र बोलते 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 अब आप यहाँ पर आ गए। ये जो सारा सर्वम वही पूरा का पूरा आज का सारा जो यज्ञ का अनुष्ठान आपने किया है, और आप ये जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सुन लीजिए अब क्या कर रहे हैं। सर्वम वही माने होता है निश्चय पूर्वक। वही मैंने क्या बोला आचार्य जी? निश्चय पूर्वक। यानी निश्चित रूप से, ये भी इसको कह सकते हैं, थोड़ा शब्द बदल जाता है, अर्थ वही रहना चाहिए। पूर्णम, पूर्णम बहुत सरल है, इसमें कोई मुश्किल कोई काम नहीं है, लेकिन इसका अर्थ लगाना पड़ता है। फिर भी क्या हम कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर?
आपकी कृपा से पूर्ण, क्योंकि आप नहीं है तो फिर दुनिया ही नहीं है, सीधी सी बात है। आचार्य जी स्वाहा आपकी कृपा से पूर्ण, आपकी कृपा से पूर्ण हो रहा है। आगे स्वाहा तो आप बहुत बार लिख चुके हैं, अर्थ आपकी प्राप्ति हेतु ये मैं आहुति प्रदान करता हूं। आचार्य जी कुछ पूछना है। बोलो जी बोलो। आचार्य जी यहाँ पे हम जो सर्वम वही पूर्णम बोलते हैं, ये जो 3 बार, क्या हम यहाँ पर पूर्णमद पूर्णमिदम जो वो मंत्र होता है उसको भी बोल सकते हैं? हाँ बोलते हैं, अधिकांश लोग बोलते हैं इसको, और वो इसलिए बोलते हैं कि वो ये बात कहना चाहते हैं, चाहे वो इसकी व्याख्या न भी करते हों, लेकिन वो ये समझाना चाहते हैं। अगर अपने आप को ही अर्थ नहीं आता तो फिर क्या समझाना चाहते हैं? पहले तो अपने आप को अर्थ पता है तो बता भी देना चाहिए फिर कि हम दूसरों को क्या क्यों बोल रहे हैं ये वाला मंत्र यहाँ पर। लेकिन वहां पर स्वाहा करके आहुति नहीं देनी होती है, पता है आपको? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, क्या उसे भी 3 बार बोला जाता है? नहीं, वहां पर आप अपने आप को एक बात समझा रहे होते हैं। क्या समझा रहे थे सुन लीजिए। ये जो संसार ईश्वर ने रचा है ये पूर्ण है, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। और उसके बाद जो अंत में बड़ी विचित्र बात आने वाली है, पूर्ण चाहे सब कुछ समाप्त भी हो जाएगा फिर भी बचेगा क्या? पूर्ण बच जाएगा। ये वाली कमाल की बात होती है। पूर्णमेवा वशिष्यते, पूर्णम एव वशिष्यते, पूर्ण ही बच जाता है अंत में। अब ये वाला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, आपको बताना है ये कैसे होता है ये कमाल। अब हाथ खड़ा करना है आपको। ये कैमरा ऑन करो भाई, बाकी लोग फिर बंद करके बैठ जाते हो। ये 2 4 5 लोग दिखाई दे रहे हैं बस। एक रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं, संतोष नंदवानी अभी आई है, क्या नाम ये सामने है, रोशनी। रोशनी बताओ इसका आगे पता है जो मैंने प्रश्न किया अभी? हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बताओ क्या? ईश्वर को पूर्ण माना गया है, ईश्वर का काम कभी अधूरा नहीं होता। देखो जैसे मैंने एक लौकिक, सुनो, मेरे को छोटा सा उत्तर दो, लंबा नहीं उत्तर चाहिए। हाँ जी छोटा ही बताती हूँ, छोटा सा बताओ। जैसे हाँ जी, जैसे लौकिक उदाहरण ये है, जैसे एक स्त्री बच्चे को उत्पन्न करती है तो एक बच्चा भी उत्पन्न हो गया और स्त्री का कुछ नहीं घटा, तो उसमें पूर्णता ही आ गई, स्त्री भी पूर्ण और बच्चा भी पूर्ण। ऐसे ईश्वर का मतलब उदाहरण है कि ईश्वर भी जैसे हर एक चीज मतलब पूर्णता है ईश्वर की चीजों में। अभी आपने जो ये जो उदाहरण दिया वो तो एक लौकिक उदाहरण दे दिया, और जो असली उदाहरण देना था वो वाली बात बिल्कुल नहीं आई सामने। हाँ जी, तो ईश्वर के कोई नियमित सारे कार्य हो रहे हैं। हाँ जी, अब नहीं बोलना आगे, बस जितना समय मिलता है उतना में ही बोलना होता है, उसके बाद बाकी नहीं बोलना होता। हाँ जी, सत्यवती देसवाल जी बोलिए। क्योंकि आचार्य जी ईश्वर परमात्मा अपने आप में ही पूर्ण है, तो वो तो कभी खत्म नहीं होते ईश्वर परमात्मा। अधूरा उत्तर। गायत्री गुप्ता। ईश्वर अखंडित है, उसे टुकड़े नहीं हो सकते, अखंडित है। रचना धनकर। आचार्य जी इसमें प्रलय अवस्था की बात बताई गई है कि प्रलय अवस्था के बाद प्रकृति भी नष्ट हो जाती है तो फिर सिर्फ वो ही बचता है, परमात्मा ही। सब कुछ नष्ट होने के बाद केवल परमात्मा ही बचता है। औरों से अच्छा उत्तर है। गीता तिवारी। ईश्वर एकदम पूर्ण है, वह अपन स्वयं से सृष्टि का उत्पन्न प्रलय और पालन सब करता है और पुनः करता है, लेकिन उसका कुछ भी खत्म नहीं होता, वह एकदम पूर्ण है। सुशीला जी उसी में समझ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी।
आचार्य जी, ईश्वर पूर्ण है अपने आप में, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, ईश्वर तब भी पूर्ण रहता है, उसमें कोई क्षति नहीं होती। चलो अब उत्तर सुन लो बस। अब तो अब 5 6 7 से पूछ लिया, अभी बहुत बढ़िया नहीं लगा। कुछ ठीक ठीक बोलते रहे, बाकी पूरी बात नहीं बोली। देखो अब सुनो, ईश्वर के बारे में तो आप सब बोल रहे हो बार बार, ईश्वर पूर्ण है और वो कभी, उसमें किसी ने कहा खंडित नहीं होता, कोई गलती नहीं करता, जो उसने बनाया रचा सब कुछ ठीक ठाक किया, कोई कमी नहीं छोड़ी कहीं भी। इस दृष्टि से आप ईश्वर की बात मुख्य रूप से करते रहे हो, आपने आत्मा की बात नहीं करी है। आत्मा एक भी कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। जो परमाणु, जिन परमाणुओं से प्रारंभ होता है सृष्टि की रचना का कार्यक्रम, वो परमाणु वापस के वापस उतने के उतने ही हो जाते हैं। अभी तो मिल जाते हैं, जब सृष्टि की रचता है ईश्वर तो मिले हुए होते हैं। और जो एक लॉजिक वाला इसका उत्तर है, वैज्ञानिक उत्तर भी है, जो चीज मिली है वो अलग जरूर हो जाएगी। धरती मिलकर बनी, वायु मिलकर बना, अग्नि मिलकर बनी, सब मिलकर बने हैं पदार्थ, और जो मिलकर के बने इसीलिए वापस चले जाएंगे अपनी साम्यावस्था बोलते हैं उसको, वहां पहुंचेंगे और उसका नाम बन जाएगा परमाणु। इसलिए ना परमाणु एक भी कम होगा, ना आत्मा एक भी कम होगी, ना ईश्वर कम होगा। सब का सब पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण रहेगा, कोई कमी नहीं कहीं भी। बाकी हमारे कर्म करने की बात अगर बीच में ले आओगे तो उसमें तो न्यूनता आदि होती रहेंगी। वो तो कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई रो रहा है, कोई बहुत हंस रहा है, कोई कितने वर्ष तक जीता है, कोई जल्दी मर जाता है, ये तो संसार के वो नियम है। लेकिन जो हम प्रारंभ की बात करेंगे, प्रलय की बात करें और उसके बाद जब सृष्टि की उत्पत्ति की बात करें, प्रलय में जो कुछ था, जितना था वैसा का वैसा, उतना का उतना बाद में भी रहता है। जिस समय सृष्टि चल रही है वहां भी रहता है। ये होता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते, अंत में भी पूर्ण बचता है। कुछ नहीं, इतना सा भी, रत्ती भर भी, इतना सा छोटे से छोटा कण भी कम नहीं हो सकता। क्यों कम नहीं हो सकता, उसका भी एक प्रश्न वाला बनती है बात कि अगर मान ले 1 मिनट के लिए कि कम हो जाता है कुछ, तो प्रश्न ये आ जाएगा कहाँ गया, किस जगह, कहाँ चला गया। तो ईश्वर से अलग तो कोई जगह है ही नहीं दुनिया में। जब सर्वव्यापक है तो वो कण अलग तो जा ही नहीं सकता, कोई ऐसे स्थान ही नहीं है वो। तो इसलिए इन बातों को बहुत अच्छे से, गंभीरता से, सरलता से सबको बताना चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए और स्वयं भी समझना चाहिए। और अंत में जब आप 3 बार ये पूर्णाहुति करते हैं ना, तो इसका कारण होता है कि आप बहुत 3 जो हमारा त्रैतवाद है ना, उसकी पुष्टि कर रहे होते हैं। यहाँ पर आचमन करते हैं तो कितने बार करते हैं, 3 बार। 4 मंत्रों से संविदा धान की 3 आहुतियां देते हैं, वो भी 3। और पूर्णाहुति करते हैं वो भी 3। यज्ञोपवीत के धागे भी 3। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म करने के हमारे साधन माध्यम भी 3। और इसको देख करके, ये त्रैतवाद की बात को देखते देखते जो हमारे संसार ने कुछ सीख लिया, जैसे हम तिरंगा झंडा की बात करते हैं, वो उसमें शामिल हो जाता है, वो भी 3 से रिलेट करता है। बच्चों की दौड़ करवाते हैं, वहां भी 1 2 3 ऐसा बोल देते हैं। जो लोग व्यापारी लोग हैं वो माल बेचते हैं, बोली लगती है, तो वहां पर भी वो 1 2 3 जब बोल देता है ना, तो उसके बाद अगर लाखों रुपए भी आप ज्यादा बढ़ा करके बोली बोलो तो आपको वो नहीं दे सकता। नियम है, जिसने अंतिम बोली बोली 3 तक उसको मिल जाएगी, दूसरे को माल नहीं मिल सकता। कि 3 का महात्म्य है ये त्रैतवाद, इस सिद्धांत की पुष्टि होती है यहाँ पर इन सब बातों को लेकर के। इसलिए आप सर्वम वै पूर्णं स्वः 3 बार बोलते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ लो। अरे जी मैंने पूछना है। आचार्य जी, पहले संतोष जी बोलो। ये अभी जो हम बात कर रहे हैं कि सब कुछ पूर्ण है, पूर्ण ही रहता है, तो इस बारे में एक बार हमारे घर में भी बात चली थी कि जैसे हम कहते हैं कि आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती और कभी कम नहीं होती, यही हम कहते हैं, संख्या उतनी ही रहती है। तो बच्चे हमारे कह रहे कि घर में परिवार है, जैसे तो 1 या 2 जने जो है उनकी मृत्यु हो गई तो घर में आत्मा कम हो गई ना 2, तो उनको कैसे स्पष्ट करें।
हाँ जी, किसी ने जवाब देना हो तो हाथ खड़ा कर लो। अंत में तो नहीं, मैंने तो देना ही देना है। खैर एक भजन सुनाओ पूर्णता के ऊपर आचार्य जी। नहीं नहीं नहीं, भजन नहीं, अभी जो प्रसंग चल रहा है सिर्फ उसकी बात होगी। पूरा पूरा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। आदर्श मेहता अभी नहीं। आदर्श जी बोलो। आचार्य जी, जो आत्माएं मतलब कि यहाँ मानव योनि से निकल के वो प्राणी जीव जंतु योनि में चली जाती हैं, वो भी आत्माएं होती हैं हमारे यहाँ, अगर मनुष्य कम हो गए तो? देखो, इसका असली प्रश्न पता है क्या था? संतोष जी ने छोटी सी बात कही जरूर है, लेकिन वास्तव में बच्चे पता है ये वाला प्रश्न कैसा प्रश्न करते हैं? वो ये कहते हैं कि आज से 100 साल पहले जितनी दुनिया के अंदर जनसंख्या थी, आज उससे कई गुना ज्यादा हो गई है। 4 अरब के आसपास तो हम सुनते थे, अब 8 अरब की बात सुनते हैं। तो ये बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? उनका प्रश्न यहां से शुरू होता है इसलिए कि देखो, आत्माएं बन रही हैं, आत्माएं बढ़ रही हैं, लेकिन उनको इस बात का उत्तर वो ना दे सकेंगे, ना कोई वैज्ञानिक दे सकता है, ना आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकता। कारण यह है कि जो चीज आपकी आंखों के सामने यानी गणना में आ गई, तो आपने बढ़ना शब्द का इस्तेमाल कर लिया बस। क्योंकि मनुष्यों की संख्या ही ज्यादातर गिनी जाती है, बाकियों की तो कौन गिनेगा? एक ही समुद्र इतना बड़ा, कई समुद्र हैं अलग अलग, और वहां पर इतने जीव जंतु हैं, इतने इतने जीव हैं कि एक छोटे से 2-3 किलोमीटर के एरिया में भी करोड़ों होते हैं, करोड़ों, इतने छोटे छोटे होते हैं। तो आप इन सब को क्या पूरा गिन पाए जो आपने ये वाला वाक्य बोला कि बढ़ गई संख्या? क्योंकि मनुष्यों का आप गिन सके थे, इसलिए आपने ये वाली बात कही। तो अब बच्चे एक और कठोर प्रश्न करते हैं यहां पर। अब वो पता है क्या प्रश्न करते हैं? अब वो ये कहते हैं, फिर आपकी जो कर्म थ्योरी है वो बेकार है। प्रेम जी? हाँ जी प्रेम जी। आचार्य जी, कर्म थ्योरी तो बेकार नहीं है, क्योंकि वो तो कर्मों के अनुसार सबको जन्म मिला हुआ है, भोग योनि, कर्म अब योनि। उनका जो प्रश्न चल रहा है ना, वो कह रहे हैं आपकी कर्म थ्योरी फेल है यहाँ पर। अब उनका प्रश्न पूरा सुन लो आगे। अब क्या बात है? वो ये पूछते हैं कि आचार्य जी ये बताओ, ये जो आज 40, 50 या 100 साल के अंदर डबल के आसपास हो गए मनुष्य, इधर आप कहते हो कि अच्छे कर्मों का फल है मनुष्य जन्म, और बुरे कर्मों का फल है ये सारी योनियां, 84 लाख जो दुनिया बोलती रहती है, पता नहीं कितनी, हमें नहीं पता, लेकिन लाखों की करोड़ों की संख्या हो सकती है। वो प्रश्न नहीं है फिलहाल ये है कि बहुत है वो। तो उनका प्रश्न ये खड़ा कर रहा है हमारे सामने, ये कहता है कि आप कह रहे हो कि अच्छे कर्म करने के फल स्वरूप मनुष्य जन्म मिलता है, तो ये बताओ, ये जो इतने साल हो गए, 50 साल या 100 साल, इसमें मनुष्यों ने इतने अच्छे कर्म किए कि वो डबल हो गए? गीता तिवारी बताएंगे क्या इसका उत्तर है? इतने अच्छे कर्म हो रहे हैं 50-100 सालों के अंदर? हो सकता है कर्म उनके जो जीव जंतु थे उनके पूर्ण पिछले कर्म खत्म हो गए, और वो अब अपने अच्छे कर्म के कारण मनुष्य जोनि में आ रहे हैं। आपने उत्तर तो ठीक दे दिया, यही उत्तर तो यही है इसका, लेकिन वो वाली बात स्पष्ट करनी थी कि इस 50-100 साल की अवधि में ज्यादा मनुष्य ने अच्छे कर्म नहीं कर लिए। अब वो फिर ये बढ़े क्यों, इसका उत्तर आपने दे दिया है। कैसे बढ़ गए? फिर अगले प्रश्न का उत्तर था ये वाला, फिर ये बढ़ क्यों गए? वो बढ़ इसलिए गए कि जो पाप रूप कर्मों का फल भुगत लेगा, तो उसके बाद ईश्वर उसको वहां से मुक्ति देगा कि नहीं देगा? छटाएगा ना, वहीं थोड़ी ठूस के रख देगा कि सदा के लिए चला गया तो वहां पर। और इसीलिए ये एक सिद्धांत जो लोग दुनिया वाले बोलते रहते हैं, वो बेवकूफी वाला सिद्धांत है कि एक बार मनुष्य जन्म से जब गए तो आप 84 लाख में चक्कर काटोगे ही काटोगे। ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। ऐसा होने लग गया तो फिर अर्थ तो ये निकलेगा कि एक साधु महात्मा में, एक अच्छे विद्वान में जो अच्छे अच्छे कर्म करता है पूरे जीवन भर, और एक पाप रूप कर्म करता है, तो दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं बचा फिर तो, कि सबको 84 लाख में चक्कर काटना पड़ जाए, तो ये तो अन्याय हो जाएगा, महाअन्याय हो जाएगा। इसलिए वो उत्तर ठीक है कि वहां जो अपने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े योनियों में अपने पापरूप कर्मों का फल भोग चुकते हैं, तो उनको ईश्वर वहां से मुक्त करता है, और वो फिर यहाँ पर मनुष्य बन के जन्म लेते हैं। योनि में आ जाता।
निर्मल डावरा जी माइक बंद करके बोलो। ये है जी हमारा सिद्धांत। आचार्य जी ये भी कह सकते हैं कि मोक्ष में भी अब कम लोग जाते होंगे। कह तो सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ इतना बढ़िया काम दिखता तो है नहीं दुनिया में। आचार्य जी मोक्ष से लौट के भी आते होंगे, आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे। तो इसीलिए बढ़ गए ज्यादा। अब ये तो नहीं कह सकते, ये क्योंकि हमारे ज्ञान के बाहर की बातें हैं ये वाली चीजें। कुछ कुछ आइडिया, अनुमान लगाया जा सकता है इन बातों का, लेकिन ये परफेक्शन इसमें नहीं हो सकता इस बात में कि ऐसा भी हो सकता, होने को हो सकता है, हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं, होने को हो सकता है। आचार्य जी ऐसा भी हो सकता है, कहते हैं कि अनेक सृष्टियां हैं, तो जैसे दूसरी सृष्टि से यहाँ पे और यहाँ से वहां पे भी तो जीव जंतु जा सकते हैं, बिल्कुल मतलब जा मनुष्य, सकते जीव हैं। जंतु। सब जगह अभी तो जब एक ईश्वर का ही चक्रवर्ती जो जैसे राजा होता है उसका हर स्थान पर उसका अधिकार होता है, ऐसे ही अधिकार होता है। वो जहाँ चाहे वहां भेज दे। हाँ, हम तो अभी रिसर्च नहीं कर पाए, मनुष्य तो कर भी नहीं पाएगा कि और सृष्टियां कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन वैसे ऐसा भी तो होता है कि इसीलिए हो यहाँ सकता है, संख्या बढ़ गई। और वो कहीं भी जा सकता है, वो ईश्वर की व्यवस्था, वो कर्म फल व्यवस्था है, वो ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। चलो जी, बस अब और चिंतन नहीं होगा, ये बात समाप्त हो गई। आचार्य जी एक प्रश्न मैंने जरूर पूछना है, गाइडेंस के लिए आप सिर्फ। नहीं बोलोगे, सिर्फ प्रेमहंस जी बोलेंगे, बोलिए। आचार्य जी जब किसी के यहाँ गृह प्रवेश किया जाता है तो उसमें मंत्र जो होते हैं स्वस्ति वाचन और शांति प्रकरण के कब बोले जाते हैं, और उनमें कोई आहुति तो दी नहीं जाती? ठीक उनका है ना, मंत्रों का पाठ करना होता है, बस वो प्रारंभ पाठ में। करना होता है, आहुति नहीं दी जाती, तो उनकी आहुति नहीं दी। सीक्वेंस क्या होगी, कब बोले जाते हैं? जब बिल्कुल पहले स्पष्ट हो जाए मुझे। बता रहा हूं, पहले आचमन, उसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र, इसके बाद आप स्वस्ति वाचन के मंत्र बोले, फिर शांतिकरण के बोले, और उसके बाद बृहद यज्ञ करें, बस ये क्रम। बृहद यज्ञ करेंगे फिर, और बृहद यज्ञ नहीं बहुत करें, बहुत बृहद यज्ञ ना करें तो स्वस्ति वाचन शांतिकरण का कोई काम नहीं। आचार्य जी नहीं, इसी वो तो संदर्भ करना में ही है, क्वेश्चन वो पूछना तो था। गृह प्रवेश में तो करना ही है ना बृहद यज्ञ। मैं वही कह रहा हूँ, बृहद कई बार ऐसा करते हैं ना लोग, वो कहते हैं जी आप, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा तो 15 ये मिनट। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब वो कराना होता है ना, क्या वो क्या कहते हैं, कीर्तन वीर्तन कराते हैं, उसमें तो टाइम दे देते हैं, लेकिन जब हवन की बात आती, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, क्योंकि उसमें ढोल ढमारा नहीं ना होता, कुछ भी ढोल ढमाका नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा पूछते भी है। सुषमा कुमार बोलो, सुषमा हाँ कुमार। जी आचार्य जी, जैसे ये गृह प्रवेश से याद आया कि जब हम करते हैं तो वो एक घड़ा रखवाते हैं और नारियल रखवाते हैं, क्या वो सही है? हाँ सही है। तो उसका बाद में हम क्या उपयोग करें, मतलब वो जल घर में पी लेते हैं? प्रसाद बांटो उसका। अच्छा, नारियल पवित्र माना जाता है, बहुत शुद्ध पवित्र, जहाँ ये पैदा होता है ना, उससे बढ़िया पवित्र तो कोई चीज ही नहीं होती है, सबसे अति तो उत्तम है ये। ठीक है, वैसे पूर्णाहुति के लिए तो नारियल की वो मना करते हैं ना, आहुति के वो लिए। पूर्णाहुति पानी वाले की बात नहीं हो रही ना, आप यहाँ जो नारियल रखते हो ना, वो पानी वाला नारियल घड़े में रखते हो, और पूर्णाहुति के जो काटते हो, गोला बोलते हैं उसको, काट के उसमें सामग्री, उसमें घी, उसके अंदर मिष्टान आदि सब उसमें रख के वो पूर्णाहुति में उसकी आहुति दे सकते हो। चलिए अब आप बस, अब अगली बार बात दो। हाँ, होमवर्क तो सुन लो, होमवर्क रह जाएगा भाई, 2 छुट्टियां के लिए खुश हो गए, अब जरा अब होश ही उड़ जाएंगे तुम्हारे। सुनो, आपको सभी को इन 2 छुट्टियों के अंदर, उसके बाद भी जब नंबर आएगा उसमें हो सकता है बाकी दिन भी कुछ बीच में लगे, शुक्रवार के बाद फिर बुधवार आने में भी कई दिन लगेंगे, तो टाइम बहुत है आपके पास। तो इन दिनों के अंदर आपको पूरी की पूरी संध्या लिखनी है बिना देखे, और अपने आप चेक करनी है, ठीक है? ये काम है, 5 मंत्रों का काम नहीं है। अब पूरी संध्या आपको लिखनी है, और इसके बाद बीच में कभी और ऐसा अवसर आ गया छुट्टी वुट्टी वाला, तो फिर आपको पूरा हवन लिखना है। अब यहाँ तक आपको करा दिया गया है ये काम, इसलिए अब आपके होमवर्क। हाँ जी, संध्या तो रट ली हमने, पूरी रटी पड़ी है, लिखी हुई जब पता लगेगी ना, पता लगेंगे गलतियां कितनी हुई हैं। मैंने तो कुछ याद करने का भी दे दीजिए होमवर्क। आचार्य जी, मैं तो पहले से ही बहुत सारी 100 से ज्यादा गलतियां निकाली थी उसकी, 100 से ज्यादा, समझ आई आपको? ये आपका तो हाल नहीं होगा ये वाला, क्योंकि आपने बहुत कुछ उच्चारण आदि सब सीख लिया, बार बार लिखने का भी अभ्यास हो गया, हिंदी का शुद्धलेख, संस्कृत का शुद्धलेख, बहुत सारी बातें हो गई हैं, इसलिए आपकी वो बात होनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए जितना होमवर्क दिया बस इतना ही पर्याप्त समझे, इसको करिए अच्छे से,
तो ये भी काफी काम हो जाएगा आपका। तो संध्या आचार्य जी पहले भी तो पूरी लिख लिख के देखी थी हमने। आचार्य जी हमने बहुत दोबारा बारी लिख लिख के देखी है। दोबारा लिखो और अपने पेपर को चेक करो, तब पता लगेगा आपको कि आपकी अभी भी गलतियां ठीक कितनी है। चल रही। हाँ, ये तरीका ठीक। होता है। हाँ जी, बस अब बोलना नहीं है। आपको भेजने सर जी, आपको भेजने शांति पाठ है जी बस। अब शांति पाठ। आचार्य जी पूरी ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय जय हो। आर्य समाज एक की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा वैदिक ध्वनि ये और में दे दे, ये बैठे और में दे दे। वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते जी, नमस्ते जी। धन्यवाद।